दुनिया में हर चीज़ ऊर्जा से जुड़ी होती है और हमारे आसपास की ऊर्जा का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख, समृद्धि और शांति कायम रहती है। वास्तु में हर एक पौधे का अपना महत्व होता है। कुछ पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। और ज़्यादातर लोग धन के लिए घर में इन पौधों को लगाते हैं और इनमें से एक पौधा है ये जेड प्लांट। आजकल इस पौधे को खरीदने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है ये पौधा। इसकी जो बड़ी पत्तियों वाला पौधा होता है उसे क्रेसुला कहते हैं और जेड की पत्तियां थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन जेड को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसमें कौन सा खाद डालना है, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कैसे इसकी केयर करनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप देख सकते हैं। इसे जेड ट्री, लकी ट्री, मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु में जेड प्लांट या क्रेसुला के पौधे को धन प्राप्ति का पौधा भी कहा जाता है। ये जेड का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही साथ दिशा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सही दिशा में लगाया हुआ यह पौधा आपके जीवन में बहुत ही, आप कह सकते हैं, तरक्की के मार्ग खोलता है। क्रेसुला या जेड की पत्तियां मोटी होती हैं लेकिन बहुत मुलायम होती हैं। यह पौधा बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी पत्तियां हल्की हरी और हल्की पीली होती हैं। इस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये छांव में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इस पौधे को लगाने की दिशा क्या है ये जानना ज़रूरी है। यदि आप मेन एंट्रेंस पर अपने प्रवेश द्वार पर यदि कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो इसे लगा लीजिए और निकलने के समय दाहिनी साइड में, यानी कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये दाहिने साइड होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और यदि आप बालकनी में या टेरेस पर लगा रहे हैं तो इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है। इस पौधे को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाया जाता है। बहुत बड़े कंटेनर में ये अच्छे से ग्रो नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रेसुला का पौधा या जेड का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में रखने से धन वृद्धि होती है। कहा जाता है कि यह पौधा धन को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। अगला जो पौधा है यह है पान का पौधा। पान का पौधा आसानी से आपको अभी नर्सरी पर मिल जाएगा। इस पौधे को कटिंग से भी ग्रो किया जाता है और इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ धूप नहीं आती है या फिर इवनिंग की या मॉर्निंग के सिर्फ आधे एक घंटे की धूप मिलती है। ज़्यादा धूप से ये पौधे खराब हो जाते हैं। इन्हें भी उचित दिशा में अपने घर में आप ज़रूर लगाएं। पान के पौधे को उचित दिशा में ही लगाना चाहिए। इसे पूर्व की दिशा में लगाया जा सकता है। यदि आप टेरेस पर या बालकनी में या घर के आंगन में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर कि धूप बहुत ही कम आती हो, छन कर धूप आती हो, क्योंकि धूप में ये पौधे खराब हो जाते हैं। और इसे आप मेरे ख्याल से कंटेनर में यानी गमले में लगाना ही सही रहता है। लोग कहते हैं पान के पौधे को ज़मीन में लगाने से कुछ ऐसे जीव जंतु आते हैं जो घर में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसे आप गमले में लगाइए, वो ज़्यादा सही है। और इस पौधे के लिए आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये लताओं वाला पौधा होता है जिसे घर में उगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये पवित्र पौधा है, तो इसमें कभी भी गंदा पानी आप ना डालें। यह है तुलसी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हर घर में होना चाहिए। खासकर रामा और श्यामा, दो तुलसी जी को एक साथ लगाना चाहिए। आप हमेशा मिट्टी के कंटेनर में, गमले में ही इन्हें लगाएं। इनके ऊपर यदि मंजरियां हो जाती हैं तो मंजरियों को आप अच्छे से पिंच कर दें, तोड़ दें। आप चाहे तो मिट्टी में वापस डाल सकते हैं, फिर से वो ग्रो हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का पौधा हर विपत्ति से घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे का विशेष महत्व है। तुलसी जी को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुलसी जी के पौधे यदि आप घर में लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस जगह पे तुलसी रखी हुई हैं वहाँ पर कभी भी गंदा पानी आप ना डालें और या फिर साफ सफाई वाले जगह पर ही तुलसी जी को रखें आप।
और तुलसी जी के पौधे को उत्तर पूर्व के दिशा में लगाना चाहिए। सबसे सही दिशा होती है उत्तर या पूर्व की दिशा या दोनों के कॉर्नर पे। यह पानी की दिशा है, इसलिए यह सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद करती है। और वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तुलसी जी को इस तरफ जो डायरेक्शन मैंने बताया इधर लगाने से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तुलसी जी के पौधे का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी जी आपके घर में सूख जाती हैं या बार बार लगाने से भी नहीं लगती हैं तो घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिस वजह से तुलसी जी आपके यहाँ पनपना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में आप विशेष ध्यान रखिए और जो नियम मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर बताए हैं कि कौन से फर्टिलाइज़र को डालना है, किस तरीके से डालना है, तो तुलसी जी को आप एक बार दिल से प्रणाम करके और यदि लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जिनके घर में तुलसी जी नहीं लगती हैं उनके यहाँ ज़रूर लग जाएंगी। तुलसी का पौधा घर के लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली लाता है और तुलसी जी का पौधा जिस जगह पर लगाया जाता है उस जगह पर एक आप कह सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा का एक क्षेत्र बन जाता है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। और आपने पढ़ा होगा पुराणों में, टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा, धार्मिक सीरियल्स में तुलसी जी की अपनी एक इतिहास है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है, तो इस दिशा में कभी भी आप तुलसी जी का पौधा ना लगाएं।